सितंबर महीने के अंत तक अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं पीएम मोदी। बाइडेन सरकार बनने के बाद पीएम मोदी का पहला दौरा, फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं। भोपाल में सीएम शिवराज ने बुलाई बड़ी बैठक, लॉ एंड ऑर्डर पर आला अधिकारियों से चर्चा करेंगे सीएम शिवराज। मुख्य सचिव, डीजीपी समेत कई अधिकारी रहेंगे मौजूद। एमपी की शिवराज सरकार इंदिरा गृह ज्योति योजना का नाम बदलने की तैयारी में। सरकार योजना का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर करने की तैयारी कर रही है। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की सब्सिडी में भी कटौती कर सकती है। उपचुनावों और निकाय चुनावों से पहले बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह एमपी आएंगे। अमित शाह 18 सितंबर को जबलपुर का दौरा करेंगे। जबलपुर में शाह आदिवासियों से जुड़े कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में अमित शाह उपचुनावों के मुद्दे पर भी बीजेपी पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर सकते हैं। एमपी हाईकोर्ट में जज बन सकते हैं पुरुषेंद्र कौरव। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक में पुरुषेंद्र कौरव का नाम मंजूर। राष्ट्रपति की हरी झंडी के बाद होगी तैनाती। 2017 में सबसे कम उम्र के सॉलिसिटर जनरल ऑफ एमपी बने थे पुरुषेंद्र कौरव। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को जल्द ही 2 और जज मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जज के लिए 2 नाम को स्वीकृति दे दी है। इनमें कोटे से सचिन सिंह राजपूत और बेंच कोटे से दीपक कुमार तिवारी शामिल हैं। कॉलेजियम की 1 सितंबर को हुई बैठक में नामों को अप्रूव किया गया। राष्ट्रपति से आदेश जारी होते ही जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। फिर केंद्र सरकार से अधिसूचना जारी होगी। फिलहाल हाईकोर्ट में जजों की भारी कमी है। जजों की कमी से जूझ रहे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कोरोना काल के दौरान लंबित मामलों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। रायपुर में 9 खनन कंपनियों ने की 250 करोड़ की जीएसटी चोरी। केंद्रीय जीएसटी विभाग ने संयुक्त आयोग को दी जानकारी। जीएसटी चोरी करने वाली कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज। खुलासे के बाद जीएसटी विभाग ने तेज की जांच। मध्य प्रदेश में ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन ने कोर्ट में कैविट दायर की है और इसके जरिए कोर्ट से गुजारिश की गई है, यदि कोई व्यक्ति या संस्था ओबीसी के बढ़े हुए आरक्षण को चुनौती देता है तो कोर्ट एक पक्षीय आदेश पारित न करे। प्रदेश में एडवोकेट जनरल की राय के मुताबिक प्रदेश सरकार ने नौकरियों में ओबीसी को बढ़ा हुआ आरक्षण देने का फैसला लिया और करीब 1 लाख पदों पर भर्ती करने जा रही है। प्रदेश में ओबीसी को बढ़ा हुआ आरक्षण देने के संबंध में सभी याचिकाओं पर सुनवाई 20 सितंबर को हो सकती है। रायपुर में आज सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधेंगे। कल अजय माकन ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। केंद्र सरकार पर कौड़ियों के भाव संपत्ति बेचने का आरोप लगाया था। देश में कोरोना के एक्टिव केस फिर 4 लाख के पार। 24 घंटे में 42,000 से ज्यादा नए मामले, 330 लोगों की मौत। अकेले केरल में 29,000 से ज्यादा नए केस। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से 37 लोग संक्रमित हुए, साथ ही 1 की मौत हो गई। 40 लोग रिकवर हुए हैं। प्रदेश में फिलहाल 384 एक्टिव केस हैं। ग्वालियर में 100% वैक्सीनेशन कार्य पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बताया जा रहा है जिले में करीब 15,50,000 लोग 18 साल से अधिक के हैं। इनमें से करीब 11,50,000 लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है, जबकि बाकी बचे लोगों को 10 दिन में पहला डोज लगवाने का लक्ष्य रखा गया था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में प्रशासन के लिए डेंगू सिरदर्द बना हुआ है। रायपुर में बीते 24 घंटे में डेंगू के 7 नए मरीज मिले। इसके साथ ही जिले में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी बीते एक दिन में डेंगू के 5 नए मरीज मिले। यहां मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 78 तक पहुंच गया है। डेंगू से एक शख्स की मौत भी हो चुकी है। मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन में हल्की बरसात हो सकती है। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत 6 जिलों में गरज चमक के साथ बरसात की चेतावनी दी है। इस बार मौसम विभाग ने प्रदेश में कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट नहीं दिया है। छत्तीसगढ़ के लोगों को जल्द ही उमस और गर्मी से राहत मिल सकती है। प्रदेश में जल्द ही बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक रायपुर समेत प्रदेश के ज्यादातर मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में कोरोना काल के दौरान हुए नुकसान को कम करने के लिए भोपाल से चलने वाली 7 ट्रेनों को बंद कर सकता है। रेलवे बोर्ड जल्द ही ट्रेनों को पर्याप्त मुसाफिर नहीं मिलने की वजह से इन्हें बंद करने का फैसला ले सकता है। इंदौर में चिटफंड घोटाले के आरोपी अमित रत्नाकर को क्राइम ब्रांच ने देवास से गिरफ्तार कर लिया है। साल 2017 में पलासिया थाने में रत्नाकर के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी पर 10,000 का इनाम घोषित किया था।
भोपाल में खरीफ फसल खरीदने की सरकारी तैयारी पूरी हो चुकी है। सरकार की तरफ से धान, ज्वार और बाजरे की समर्थन मूल्य पर खरीदी का ऐलान किया गया। इसके तहत रजिस्ट्रेशन 15 सितंबर से 14 अक्टूबर 2021 तक होगा। भोपाल में समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए धान का न्यूनतम मूल्य 1940 रुपए, ज्वार 2738 रुपए और बाजरा 2250 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। सागर में बुंदेलखंड अंचल का वन्यजीव अभयारण्य बनने जा रहा है। पिछले दिनों सीएम शिवराज सिंह की अध्यक्षता में हुई राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की बैठक में इसे लेकर मंजूरी दे दी गई थी, जिसके बाद अब सागर में नए वन्यजीव अभयारण्य के निर्माण को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। कटनी जिले की समस्त थाने की पुलिस ने नकली इंजन ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री और बिक्री करने वाले ठिकानों पर छापा मारा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए के नकली ऑयल जब्त किया है। कटनी पुलिस को कई दिनों से नकली इंजन ऑयल और बिक्री करने संबंधित शिकायत मिल रही थी। इसके बाद पुलिस ने 2 ठिकानों पर छापा मारा और करीब 3000 लीटर नकली ऑयल जब्त किया। इसके संचालकों को भी गिरफ्तार किया गया है। भिंड में बेखौफ बदमाशों की करतूत सामने आई है। बदमाशों ने पहले तो सरकारी कर्मचारी के अपहरण की कोशिश की और फिर दफ्तर में घुसकर दूसरे कर्मचारी से मारपीट की। यह घटना अकोटा नगर पंचायत इलाके की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। भिंड में कुछ लोगों ने फर्जी बिलों का भुगतान कराने को लेकर सब इंजीनियर आदित्य मिश्रा के अपहरण की कोशिश की और जब उनके ड्राइवर ने घटना का वीडियो बनाया तो नगर पंचायत परिषद के दफ्तर में घुसकर ड्राइवर से मारपीट की और सीएमओ को भी फर्जी बिलों के भुगतान के लिए धमकाया गया। बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत का सर्वर हैक कर पैसे निकालने के मामले में ग्वालियर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 14-15 अगस्त की रात को मुंबई की बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत की शाखा से सर्वर हैक कर करीब 5.5 करोड़ रुपए निकाले गए थे। मुंबई क्राइम ब्रांच ने दिल्ली से समीर नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने ग्वालियर पुलिस के साथ मिलकर जिले के सिरौल थाना क्षेत्र में वंशीपुरा के रहने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें एक कोचिंग संचालक रवि राजे और 2 छात्र शामिल हैं। रतलाम के नावली में बारिश के लिए नगर के मुखिया को गधे पर बैठाकर घुमाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में मान्यता है कि बारिश नहीं होने पर इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए गांव से मुक्तिधाम तक गधे की सवारी कर देवी देवताओं का पूजन करने से अच्छी बारिश होती है। डिंडोरी में देर रात से हो रही बारिश से बढ़ा नदी नालों का जलस्तर। ग्रामीण खतरे के बीच कर रहे हैं उफनते नाले को पार। सतना में बाढ़सागर की पूर्वा केनाल ने खोली घटिया निर्माण की पोल। बारिश में नहर टूटने से पानी में बही किसानों की 10 एकड़ की फसल 1 महीने बाद भी नहीं हो सकी मरम्मत। उज्जैन में 5-6 स्ट्रीट डॉग्स पर एसिड अटैक किया गया। स्थानीय लोगों ने तड़पते हुए बेसुध पड़े जानवरों को देखा। उन लोगों ने नगर निगम और एनजीओ की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया, जहां कुछ ने इलाज के दौरान तो कुछ ने कॉलोनी में ही दम तोड़ दिया। रायपुर में भिखारियों के रेस्क्यू का काम जारी है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत भीख मांगने वाले 58 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें पुनर्वास केंद्र लाया गया। इनमें से ज्यादातर भीख मांगने वाले दूसरे राज्यों के हैं। कई भिखारी तो नशे की लत का शिकार हैं। मंदसौर में युवक कांग्रेस ने बिजली कटौती और बिजली बिलों के विरोध में प्रदर्शन किया। श्री कोल चौराहे पर धरना देने के बाद युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के दफ्तर का घेराव कर विरोध जताया। नक्सलियों को वापस मुख्य धारा में शामिल कराने के लिए चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान को फिर सफलता मिली है। दंतेवाड़ा में 1 लाख के इनामी सहित 2 नक्सलियों ने एसपी अभिषेक पल्लव के सामने सरेंडर किया। ये नक्सली सुगडा, मडकम और पायके, मरकाम, कटे कल्याण के चिकपाल इलाके में सक्रिय थे। इनका काम मारपीट, लूटपाट, पुलिस पार्टी की रैकी करना और सड़क खोदना था। लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 112 इनामी समेत 420 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। टीकमगढ़ में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के निर्देश भी दिए। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा, उपभोक्ताओं की पूरी संतुष्टि ऊर्जा विभाग का दायित्व है। साथ ही ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा, अगर उपभोक्ता संतुष्ट नहीं होगा तो उनकी सीआर में इसका रिमार्क डाला जाएगा। अनूपपुर के कोयलांचल क्षेत्र में पुलिस और जिला प्रशासन की अनोखी पहल, जिसके तहत सूदखोर पीड़ित उन्मूलन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मकसद जनता को सूदखोरों के चंगुल से बचाना है और लोगों को जागरूक करना है। कोयलांचल क्षेत्र में सूदखोरों का काफी बोलबाला है और यहां की ज्यादातर आबादी सूदखोरों के चंगुल में है। अनूपपुर पुलिस ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इस मौके पर एसपी की तरफ से लोगों को आश्वस्त किया गया कि सूदखोरों से डरने की जरूरत नहीं है।
उज्जैन में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर बारात निकाल रहे बारातियों को पुलिस थाने के सामने रुकवाया गया। इतना ही नहीं, पुलिस ने आयोजक और बैंड मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया है। कोरोना के चलते उज्जैन में जिला प्रशासन ने भीड़ भाड़ वाले इलाके में जुलूस निकालने पर बैन लगाया है। लिहाजा पुलिस ने रोककर बारात का जुलूस निकालने के लिए कलेक्ट्रेट से मिलने वाला जरूरी अनुबंधी पत्र मांगा, जिससे फखरुद्दीन नहीं दे पाए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया है। कटनी में 2 युवकों के जबरन बाल काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप है 4 युवक एक घर में घुसकर रंगदारी मांग रहे थे। सूचना पर ग्रामीणों ने घेराबंदी कर 2 युवकों को पकड़ लिया, जबकि 2 फरार हो गए। पकड़े गए दोनों युवकों के बाल ग्रामीणों ने काट दिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर में करीब 1.5 साल पहले 25 की लॉटरी का झांसा देकर दिव्यांग से 4 लाख से अधिक रुपए ठगने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ बिलासपुर पुलिस ने किया। इस गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने मध्य प्रदेश के नौरा गांव से गिरफ्तार किया है। बिलासपुर मामले में पूछताछ के दौरान यह भी पता चला कि आरोपियों ने छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में लोगों को फोन पर झांसा देकर बड़ी रकम की ठगी की है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। यूपी के बुलंदशहर में बच्ची की रेप के बाद हत्या का मामला। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को सुनाई फांसी की सजा। 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव को लेकर आज होगी काउंटिंग। 6 जिलों में हुए थे पंचायत चुनाव। जेएनयू की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने नए आतंकवाद रोधी कोर्स को दी मंजूरी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की जेएनयू प्रशासन की तारीफ। यूपी में ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश करेगी बीजेपी। 5 सितंबर से शुरू होगा बीजेपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके जानकारी दी। यूपी में जारी योजनाओं और चुनाव की तैयारियों पर बात हुई। जेईई मेंस की परीक्षा में हुई गड़बड़ी पर सीबीआई ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एफिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के 3 निदेशक शामिल। सभी पर ऑनलाइन परीक्षा से छेड़छाड़ करने का आरोप। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए मनीष नरवाल ने जीता गोल्ड। सिंगराज अधाना को सिल्वर। पीएम ने दी बधाई। नोएडा के डीएम सुहास यतिराज ने टोक्यो पैरालंपिक में रचा इतिहास। बैडमिंटन मेन सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। सुहास के पास बैडमिंटन में पहला गोल्ड जीतने का मौका। पंजशीर पर तालिबान ने दावा कब्जा किया, लेकिन अमरुल्लाह साले ने ऑडियो जारी कर दावे को बताया अफवाह। कहा, हम तालिबान का लगातार मुकाबला कर रहे हैं। यूपी के फिरोजाबाद में वायरल फीवर से अब तक 50 से ज्यादा बच्चों की मौत। जांच के लिए केंद्र की 6 सदस्यीय टीम फिरोजाबाद में मौजूद। टीम ने कहा, वायरल फीवर के सभी सैंपल की बारीकी से जांच होगी। जेईई मेंस की परीक्षा में हुई गड़बड़ी पर सीबीआई ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीएम मोदी ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस से फोन पर बात की। आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति पर सहमति। काबुल में अखुंदजादा और मुल्ला बरादर की ताजपोशी पर जश्न। तालिबानी लड़ाकों ने जमकर की फायरिंग। 3 लोगों की मौत।